के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय पश्चिम बिहार में, पश्चिम बिहार के शिव मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि साई नेत्रहीन सेवा संस्था के द्वारा आज आज 10 सितंबर को यहां पर न सिर्फ खाना नेत्रहीनों को खिलाया जा रहा है ऊपर की तरफ, बल्कि उनको राहत सामग्री भी दी जा रही है, राशन सामग्री दी जा रही है। ये वो महान आदमी है, ये वो संत आदमी है, ये वो महापुरुष आदमी है जो आपने देखा अच्छे अच्छों की जो सोचने की दिशा बदल दे। ये वो के एन शशि जी कसम से मैं अपने जीवन में जिन लोगों से वाकई प्रभावित हुआ उनमें से आपको मैं मदर टेरेसा, बाबा आमटे, महात्मा गांधी से बड़ा आपको देख के कसम से मैं 42 साल के बाद जिस आदमी से प्रभावित हुआ आपको मैं कितने नेक लोगों से मिला, लेकिन जितना मिलके मुझे आप लोग से अच्छा लगा। कैसे सूझा आपको ये विचार कि आपको ये करना चाहिए? आप महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की मदद कर सकते थे, ये नेतिनों का ध्यान कैसे आया? तो बचपन में से कॉलेज टाइम से था एक्चुअली। अच्छा। तो नेत्र को देखता, सड़क पे देखता था तो अंधकार में जीवन है। तो ऐसा लगा कि पूरा तो हाथ में कुछ सड़क भी पानी कराता था। तो फिर इनसे साथ जुड़ा मैं। पहले पहाड़गंज में संस्था थी नेत्रियों की, तो वहाँ पे जहाँ पे जब पहली तनख्वाह मिली तो वहीं पे जाके मैंने दान दिया था एक्चुअली। तो आज भी याद है कि 100 किलो आटा, 100 किलो दालें वाले दे के मैं ले जाता था। तनख्वाह भी कम होती थी, पर मैं आज वो पहली सैलरी मैंने वहीं पे डोनेट की थी सामान के। आपके आसपास में कोई परोपकारी लोग हैं जो दूसरे किस्म का काम करते हैं, दूसरे किस्म की मदद करते हैं, आप उनसे पूछिएगा तो वो ये कहते हैं कि जी हमें कई मरतबा अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ आज 10 सितंबर को दर्शकों में हक्का बक्का रह गया कि के एन शशि साहब जिनके नाम ये संस्था जो ये करते हैं वो तो है ही है, इनकी धर्मपत्नी को भी मैंने कई मरतबा देखा। आज मैंने देखा कि इनका बड़ा लड़का और बड़े लड़के की बहू भी, सारा परिवार मिलके, आप तो खुद इस ये जीवन की अच्छी राह में कूद ही पड़े, ये परिवार को आपके साथ नहीं, साथ राह कोई चलने का कैसे कोई भी सोचा? काम शुरू करो तो परिवार तो साथ रहता ही है, उसके बगैर अच्छा। तो काम हो नहीं सकता। तो मतलब तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है, वैसे भी सपोर्ट रहता है, दोनों तरह से रहता बड़ा लड़का फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। हाँ, करते हैं बिल्कुल आपको? करते हैं, कमी होती तो करते ही हैं, ऐसी कोई अच्छा। बात नहीं। तो परिवार बढ़ गया ना, हमारा जो परिवार है, लेने वाला परिवार काफ़ी बढ़ गया है। तो लोगों की जो काफ़ी सहयोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लोगों का भी ध्यान अभी आया हमने नहीं ना है। आपकी न्यूज़ बड़े अलग-अलग लोगों को खुद भेजी, खुद हमने उस पे डिस्कस करा, खुद लोगों को हमने प्रेरित करा। उनमें से 3 लोगों ने हमसे ये पूछा कि ये जो सामान इतना बहुत सारा आता है, जो बच जाता है, मान लीजिए साबुन है, टूथपेस्ट है, तो क्या आपके घर में कभी अगर पेस्ट खत्म हो गया या साबुन खत्म हो गया तो ये वाला नहीं, उपयोग करते नहीं, हैं कभी? नहीं, नहीं, कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, भगवान ने हमको दिया, 2 टाइम रोटी खानी होती है, बच्चे दे देते हैं, फिर हमको भी ज़रूरत है, कभी तो सेवा। बताते हुए बड़ी गारंटी वाली खुशी हो रही है कि शशि साहब का कोई भी सामान बच जाए, साबुन, तेल, वो एक भी सामग्री का इतना नहीं, वो तो टुकड़ा भी घर बिल्कुल नहीं नहीं, लेके नहीं, आते। एक त्रिलोकीनाथ जी हैं, वो मुझसे बोले कि जी जो टिश्यू पेपर होता है एक मामूली सा, जो पसीना पोंछने काम आता है, शशि जी और उनके परिवार वाले तो वो भी पसीना पोंछने के लिए अपने घर लेकर नहीं जाते हैं कि वो कोई चीज़ भी ले नहीं, जाए। चीज़ तो होता है, वो तो मैं आपको जाने कोई दान वाली चीज़ हमको भी यूज़ भी नहीं करना भी नहीं चाहिए, हम करते भी नहीं चाहिए। हम लोग अपनी जेब से देते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ही वो बेटा घर दे। के लिए सारी सामग्री अवेलेबल नहीं होती वो है, ये सिर्फ़ इन्हीं लोगों के नहीं, नहीं, लिए वो रखी तो जाती है और ये तो इनको ही दी नहीं, नहीं, वो जाती तो है। अलग चीज़ है, जो दान की चीज़ दान में रहती है, ये बहुत तो अच्छा, ऑफ़िस अलग बहुत ऐसी बढ़िया, बात बहुत है। बल्कि उल्टा आप लोग और आपके बच्चे और बहू खुद अलग से एक्स्ट्रा इसके लिए हाँ, देते क्योंकि हैं। परिवार बढ़ता जा रहा है, तो अब जब नहीं होता तो फिर बेटा जी, जी, जी। बहू भी करती है, बेटा भी करता है, ऐसी बात है। दोनों बेटे हैं, कभी न कभी माँग के कर ही लेते हैं, ऐसी बात अच्छा, मेरी उम्र के लोग जो है 40, 50, 60 के, ये तो समझ में आए। मैं आपके यहाँ देखता हूँ कि युवा वर्ग 20-21, जैसे वो एक त्रिलोकी जी की कन्या लड़की मैंने देखी और मैंने पिछले हफ्ते भी देखे। युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जुड़ने का? युवाओं भी लोग भी नहीं, नेत्रियों की कम से सेवा के कम लिए जुड़ आप सकते हैं? फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, कम से सेवा दे दो हमको, जी। कि हमारा प्रोग्राम होता है तो काफ़ी मुश्किल होती है। अगर मान लिया जाए कोई युवा का बजट ₹1000 या ₹1001 देने का नहीं है, तो वो क्या मदद कर सकता है यहाँ 100 पर? रुपए भी सही कर सकते हैं, मदद की बात नहीं है। 100 जी। रुपए भी दे के हम तो जुड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप ₹1001 दें, अगर आप ₹100 भी दे सकते हैं, तो वो भी इन लोगों की मदद के लिए काफ़ी हो जाता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे के बहाने हम सामान भी दे सकते हैं। हम तो कहते हैं लोगों को सामान दीजिए, क्योंकि हमें दालें वगैरह काफ़ी लगती हैं हमारे। हमें तो अच्छा, महीने में 700 किलो दालें लगती हैं। अच्छा, 700 किलो 700 किलो। मिनिमम दालें लगती हैं। ये बता रहे हैं कि 700 किलो दालें इनको बाँटनी पड़ती हैं महीने में। तो दर्शकों, आप जो देख रहे हैं, अगर आप कुछ ना कर सकते हो तो 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जितनी आपकी क्षमता हो, हम तो कहते जो भी हैं आपकी कि हम कैपेसिटी 5 हो। किलो दालें ही हम देना शुरू करते हैं, वही हमारे काफ़ी रहता है चलिए। क्योंकि हमें 2000 किलो आटा लगता है, 2000 किलो चावल लगता है, चीनी लगती है हमारे, 1500 किलो तो चीनी लगती है हमारी, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो 2 परिवार है तो लग ही जाता है सर। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? क्या सहयोग के मैं लिए तो ये आपकी संस्था को क्या कहना चाहेंगे? ब्लाइंड लोग हैं, आप देख ही रहे हैं, ब्लाइंड लोग हैं, तो आपके सामने है काफ़ी आज राशन बाँटा, क्योंकि उनका कोई भीख मांगे, दे आर ऑल बेगर्स एक्चुअली। और उनके जीवन का कोई रास्ता नहीं होता है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। हमसे राशन मिलता है, पर उनको गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, सब चाहिए, उसके लिए उनको भीख ही मांगी जाती है, और कोई सोर्स नहीं है उनको।
मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ आप आइए हमारे से जुड़िए, एक्चुअली हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं। कितने नेत्रहीन लगभग परिवार सहित गिनती करें जो लोग आपकी हम संस्था से जुड़े पूरे होंगे? पूरे साल से नहीं, जो सहयोगी करने वाले हैं। नहीं, जो जुड़े हुए हैं, जो दान लेने आते हैं, वो कितने नेत्रहीन लगभग परिवार सहित हो जाते हैं? 400-500 नहीं, अभी तो वहाँ पर परिवार तो काफ़ी ज़्यादा है। परिवार में, लेकिन 4 मेंबर के हिसाब से अगर हम गिने तो उस हिसाब वो से तो तो 3 गुना हो जाता है। हाँ, 170 लोग परिवार है, जी। लगा सकते हैं। तो 170 को अगर आप 200 एक तरीके से मान लो, उसका 3 गुना कर ले तो 600 लोग तो ये आंकड़े में बैठे बैठाए हो जा रहे हैं। दर्शकों, शशि जी जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसपे आपको भी गर्व होना चाहिए। ये नेत्रहीन लोग जिनको अगर जिनके पास रोजगार नहीं होता, कई मर्तबा किराए के मकान पे रहते हैं, ऐसे में भीख मांगने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रह जाता। ये शख्स, ये दिल्ली में भिखारियों की संख्या कम कर रहे हैं। ये शख्स, ये वो महान शख्स है जिसको सच में पद्मश्री मिलना चाहिए, कि जिन्होंने दिल्ली में इन नेत्रहीनों को मजबूर आके हाथ फैलाने के बजाय कम से कम इनके 30 दिन के राशन का बंदोबस्त करा। पापी पेट भर जाता है तो आदमी दिमाग रोजगार और कारोबार पे लगा पाता है, लेकिन जब हाथ खाली हो, पेट खाली हो, किचन खाली हो, तो आदमी हाथ फैलाने को मजबूर होता है। इन्होंने दिल्ली में नेत्रहीन भिखारियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से ये काम करा। आप इसमें जरूर इनका सहयोग कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9891232555। हमारा गूगल पे भी है, सिम गूगल पे भी हमारा है। अच्छा, स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप जहाँ भी हो बातचीत करके, बिना बातचीत करे जितना भी सहयोग हो सके वो यहाँ पे दे सकते हैं। धन्यवाद। बंधु जो भी हैं इन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा बहुत अपना अपना अनुदान जो है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी एनजीओ या किसी ज़रूरतमंद लोगों को दिया करें। और सर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, बीएड कंप्लीट है। तो ये जो है हमारी साहू साहब कह रहे हैं कि ये भले ही कुदरत का अभिशाप है कि ये नेत्रहीन है, लेकिन ये जो है ना वो अनपढ़ गंवार व्यक्ति नहीं है। ये बीएड करे हुए, बीए और बीएड करे हुए व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने बीएड भी करा। जी हाँ सर, बीएड है, हिंदी से हमारा स्पेशल एमए है, ग्रेजुएशन तो ही है, पोस्ट ग्रेजुएट है जी। उसके अतिरिक्त में मेरा कंप्यूटर कोपा से आईटीआई भी है। बहुत बढ़िया। इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी हमारी पता नहीं कैसी सरकार है। वैसे तो मोदी जी सरकार की मैं तारीफ करता हूँ और उनके कार्यों की तारीफ बहुत करने की कोशिश करता रहता हूँ। जो G20 सम्मेलन चल रहा है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे देश में। हम लोग न्यूज़ बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं और देश के एक देश में क्या कौन सी गतिविधियाँ किस कोने में हो रही है उसको बहुत अच्छे से न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं। ये सर एक विडम्बना की समस्या है। हम चाहते हैं न्यूज़ चैनल वालों को कि ये हमारी बात सरकार तक, समाज तक रखें कि पढ़ा लिखा भी नेत्रहीन किसी भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, पढ़ा लिखा हुआ विकलांग व्यक्ति जो है बेरोजगार है। ये दुखद बात है। जबकि हमारे हिप्पल जो है अगर उसे ढंग से भर दिए जाएं तो शायद जो हमारी यहाँ जनसंख्या दान लेने वालों की ज़्यादा है वो शायद कुछ कम पड़